बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। सर्वज्ञ देव। कर गुरु चरण में प्रीति रे, मन विद्या काहे जन्म गवाए। गुरु भक्ति करिए तन पायो, वेद काहे असनीत रे। मात पिता भगनी सुत दारा, कोई न तेरा मीत रे। कर्म डोर बांधे मिल बैठे, जन्म जन्म की रीत रे। फिर पाछे कछु नाही बनेगा, जन्म गयो जब बीत रे। दासन दास पढ़ो गुरु शरणी, जग से रहना अतीत रे। श्री महाराज जी स्थोईवाला जिला लायलपुर से अपने सत्संग के मुख्य केंद्र चकुड़ी आश्रम में लगभग जनवरी 1928 में पधारे थे। उन दिनों परलोक वाली कुटिया विशाल रूप में बन रही थी। महात्मा जन और प्रेमी भक्त अधिकतर परलोक वाली कुटिया में ही रहते थे। आश्रम का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा था। श्री महाराज जी के सत्संग और आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में प्रेमीजन आते थे। श्री महाराज जी शरणागतों की गुरु निष्ठा और परिवाक्य करने के लिए प्रत्यनशील रहते थे। इस प्रकार श्री महाराज जी लगभग 6 महीने इसी आश्रम में विराजमान रहे। बीच में थोड़े दिनों के लिए प्रेमियों के प्रेमवश आसपास के क्षेत्रों में आया जाया करते थे, परंतु ज्यादा समय उन्होंने इसी आश्रम में बिताया। जासूस की वार्ता। एक दिन आपने सत्संग में श्री महाराज जी ये फरमाया, यहाँ कुछ लोग प्रेमी बनकर कोई भेद लेने या डाका डालने के लिए आते हैं। उन बेचारों को ये क्या पता कि कुदरत यहाँ खुद कार्य कर रही है। वह लोग भक्त या प्रेमी बनकर सत्संग सुनते हैं, परंतु दिल में विचार कुछ और ही होता है। कई व्यक्ति इस विचार से आते हैं कि भला देखें तो सही कि इन संतों के पास कितना धन है। कई तो गुरु दरबार की शोभा देखकर और हमारे गले में हजारों रुपए के हार पहना देखकर हम उन सब पर डाका डालने चाहते हैं। जब श्री महाराज जी ऐसे वचन फरमा ही रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उठकर प्रार्थना की, हुजूर, मैं अभागा किसी के कहने पर आपका भेद लेने आया हूं कि यह हार कितने रुपए का है। ऐसा सुना गया है कि आप हजारों रुपए के हार गले में पहनते हैं। श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया, ये हार तो किसी प्रेमी ने अपना प्रेम पूरा करने के लिए हमको पहना दिया है। ये ज़्यादा कीमत का नहीं है। हम तो फकीर हैं, हमें इन हारों से क्या सरोकार। हम तो मालिक के भजन स्मरण करते हैं। बाकी ये सारा धन से काम हो रहा है। इसके लिए प्रेमीजन अपनी श्रद्धा भावना अनुसार भेंट करते हैं। सेवक जो धन भेंट करता है वही सेवा से लंगर खर्च होता है। हमारे पास तो न आने का हिसाब है और ना जाने का। यदि कोई हिसाब होगा तो सेवादार ही जानते हैं। हम इस प्रकार अपने व्यवहार से कोई सरोकार नहीं रखते। हम तो इन सब के विरक्त होकर मालिक ने जो हमारे जिम्मे सेवा लगाई है उसी में लगे रहते हैं। भजन अभ्यास करना और लोकोपकार के लिए उपदेश करना ये हमारा कर्तव्य है। यदि आपको इस हार की जरूरत है तो बिना डाका डाले इस हार को ले जाओ और उन्हें दे दो जिन्होंने आपको भेजा है। वे बेचारे इसे लेने के लिए इतना कष्ट करेंगे। हम अपनी खुशी से ही ये हार उनके लिए देते हैं। उस व्यक्ति अर्थात जासूस ने जब श्री महाराज जी से ये वचन सुने तो वे लज्जित होकर बार बार क्षमा मांगी। श्री गुरु महाराज जी ने जो शब्द इनसे कहे थे, ऐसा लगता था कि वे राम बाण के समान कई हृदयों को छेद गए। ये महसूस तो उनका सेवक बनकर
उनके पत्थर दिल भी पिघल गए जिन्होंने हार लूटने के लिए उसे जासूस करने के लिए भेजा था। सदगुरु जी के शब्द भला व्यर्थ कैसे जाते। वे लुटेरे भी इनके श्रद्धालु शिष्य बनकर श्रद्धा के फूल श्री चरणों में चढ़ाने लगे। उन्हीं दिनों की बात है कि श्री महाराज जी की कृपा से चकोड़ी आश्रम दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा था। इस आश्रम की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। बाहर से आने वाली संगत के लिए भोजन वगैरह का बहुत सुंदर प्रबंध था। वह आश्रम अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच रहा था। महात्मा जनों और संगत के विश्राम के लिए कमरे बन रहे थे। संतों को एकांत में भजन अभ्यास की सुविधा के लिए उस समय काफी कमरे 8-8 फुट चौड़े ऊंचे तैयार हो रहे थे। आंगन में एक और सत्संग भवन बना हुआ था जिसमें श्री महाराज जी का आसन था। सत्संग का प्रेम प्रवाह निरंतर चलता रहता था। हजारों की संख्या में प्रेमीजन लंगर में भोजन पाते थे। सज्जनों के लिए तो ये ऐसे स्थान भागवत प्रेम के स्रोत होते हैं, परंतु अज्ञानी तो ऐसी शोभा देखकर मन में ईर्ष्या करने लगते हैं। जब इस प्रकार गुरु दरबार उन्नति करने लगा तो उस समय की अंग्रेजी सरकार इसको सहन न कर सकी। उनसे कई जासूसों को भेद लेने के लिए यहाँ भेजा। वे लोग प्रेमी बनकर आते और फिर गुप्त रूप से अपना काम करते। इस प्रकार एक आदमी ने गुरु दरबार के विरुद्ध मनमानी डायरी लिखकर पंजाब की राजधानी लाहौर में सरकार को जाकर दी। डायरी में लिखा था कि संतजन रोज हजारों रुपए खर्च करते हैं, लंगर में नित्य प्रति नए नए पकवान बनते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये साधु महात्मा रुपए और सोना बनाते हैं। पुलिस का छापा। ये समाचार पाकर एक दिन अचानक शाम को पुलिस की एक बहुत बड़ी गारद छापा मारने के लिए चकोड़ी आश्रम पर आई, जिसमें 4 पुलिस कप्तान, 10 थानेदार और 20 सिपाही थे। वे संतों को गिरफ्तार करने के लिए काफी सामान साथ में लाए थे। श्री महाराज जी उस समय दरियाए चनाब के किनारे सैर करने के लिए गए थे। लगभग 20 महात्मा जन भी आपके साथ थे। दरियाए चनाब के किनारे सैर करने लगभग 20 महात्मा जन आपके साथ थे। उधर पुलिस ने महात्माओं के कमरों में को ताले लगा दिए और स्वयं एक और बैठ गए। उस समय एक महात्मा ने जाकर श्री चरणों में प्रार्थना की। आश्रम में पुलिस आई है और ताले लगाकर बैठी है। यह समाचार पाकर श्री महाराज जी उसी समय आश्रम पे पधारे। आपने पुलिस कप्तान से पूछा कि क्या बात है, तो उसने उत्तर दिया, जनाब हम तलाशी के लिए आए हैं। श्री महाराज जी बोले, आप किस चीज की तलाशी के लिए आए हैं? ना हमारे पास कोई धन संपत्ति है, खजाना या जागीर ही है, और ना ही कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां आपने तलाशी लेनी है। अच्छा, अपना शक दूर करने के लिए जो आपका दिल चाहे करो। तब पुलिस वाले हर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि दीवारों के नीचे भी 6-6 फीट जमीन खोद डाली, परंतु उन्हें केवल साधुओं के कपड़े, पुस्तकें और आटा दाल के सिवाय कुछ न मिला। तब ये लोग लज्जित होकर श्री महाराज जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। श्री महाराज जी बोले, ये क्या करते हो? पुलिस अफसर होकर हमारे चरणों में गिरने की क्या जरूरत है? तब पुलिस कप्तानों ने कहा, हम तो झूठी सरकार के नौकर हैं और आप सच्ची सरकार हैं। आपके दरबार में हमें सच्चाई दिखाई दी। हमने तो केवल अपना फर्ज पूरा करने के लिए ही तलाशी ली है, परंतु सत्य तो सत्य ही है कि आपके शुभ दर्शन करते ही हमारा मन मान गया था कि कुदरत स्वयं काम कर रही है। पुलिस कर्मचारियों की ये बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हम आपको एक युक्ति बतलाते हैं। जहाँ हमारा आसन है वहाँ खजाना गड़ा हुआ है, आप उसे निकाल लो। इससे आप सरकार के घर सम्मानित किए जाओगे और जिस काम के लिए आप आए हैं यह भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा काम आप ये करो कि हमें गिरफ्तार करके ले जाओ। इससे आपकी पदोन्नति होगी। यदि आप में शक्ति है तो खजाना निकाल लो। यदि आप ये कहें कि यहाँ नहीं है तो फिर हम निकाल देते हैं, परंतु इससे आपका क्या बनेगा? श्री महाराज जी इन भोले भाले वचनों को पुलिसकर्मियों के दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा। लज्जा के कारण वे कुछ न बोल सके।
जो लूटने आए थे वो स्वयं लुट गए, जिन्होंने तलाशी लेनी थी वे उनके श्रद्धालु बन गए, और जिन्होंने हथकड़ियां पहनाकर बंदी बनाने की सोची थी वे स्वयं उनके प्रेम बंधन में बंध गए। दूसरे दिन 50 रुपये लंगर सेवा में भेंट करके वे लोग वहां से विदा हुए। उसी दिन श्री महाराज जी अपने दैनिक सत्संग में वचन फरमाए, संतों के काम मालिक स्वयं करता है, हमें उस मालिक पर पूरा विश्वास है। गुरुदेव ने फिर यह दोहा बोला, गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छोड़े पास। माया की दुर्दशा। एक दिन महाप्रभु ने एक विचित्र लीला की। लगभग रात के 8 बजे भक्त मूलचंद जी, जो बाद में स्वामी बेअंतानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार किसी भक्त की कुछ जायदाद बेचकर 7,000 रुपये लाए। शरणागत भक्तजन अपनी सकल संपत्ति श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण करने के कर स्वयं आनंद मनाते थे। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। भक्त मूलचंद जी ने आते ही श्री महाराज जी के पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रुपए वाला थैला स्वामी शब्दानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय बाद आज्ञा पाकर भक्त जी उठे। उधर श्री महाराज जी स्वामी शब्दानंद जी के हाथ में थैला देखकर पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी मुझे कुछ पता नहीं। इतने में भक्त मूलचंद जी बोले उठे, हजूर जी इसमें 7,000 रुपये हैं जो परमात्मिक सेवा के लिए लाए हैं। तब भक्त मूलचंद जी ने सब रुपये आप जो कि 10-10 और 5-5 रुपये और की नोटों की गड्ढियों के रूप में बंधा हुआ था, श्री महाराज जी के पलंग पर रखना शुरू कर दिया। श्री महाराज जी धन को कभी छूते तक न थे। ज्यो ज्यो भक्त जी के नोट फैलाकर श्री महाराज जी के पलंग पर रखते गए, त्यों त्यों हजूर जी पीछे पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि उन्हें सारा पलंग छोड़कर तकिए पर अपना आसन ग्रहण करना पड़ा। तब श्री महाराज जी ने अपने मौजवश सभी भक्त महात्माओं को बारी बारी पूछा कि उन्हें धन की जरूरत है तो बड़ी खुशी से जितना चाहें ले सकते हो, परंतु कोई भी इस माया को लेने के लिए तैयार न हुआ। इतने में स्वामी शब्दानंद जी की बारी आ गई। उन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे अपने कर कमलों द्वारा जितना धन देवें मैं लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और सब महात्माओं भी अपनी हंसी ना रोक सके। सबको इस बात का पता था कि श्री महाराज जी माया को छूते तक नहीं हैं। इसके बाद श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी से कहा, यह सब महात्मा त्यागी बैरागी हैं, इन्हें आपके धन की कुछ परवाह नहीं। हमारी आज्ञा है कि तुम सबके आगे बारी बारी रुपये को गड्डियों को रखो ताकि वे महात्माजन तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लें। भक्त मूलचंद जी ने ऐसा ही किया। जिस किसी के पास धन लेकर जाते वही उसे ठुकरा देता। कोई भी इसे लेने को तैयार ना था। वहाँ ऐसा विचित्र दृश्य बन गया मानो फुटबॉल का खेल चल रहा हो। कोई खिलाड़ी एक ओर से फुटबॉल को ठोकर मारता और जब वह दूसरे के पास पहुंचता तो वह उसे आगे धकेल देता। इसी प्रकार वहाँ माया ठुकराई जा रही थी। कोई भी उसे स्वीकार न करना चाहता था। माया की दुर्दशा देखकर श्री गुरु महाराज जी को दया आ गई। वे फरमाने लगे, इन्हें तुम्हारे इस धन की जरूरत नहीं। अब तुम एक और उपाय करो, इन नोटों की गड्डियों को खोलकर फर्श पर बिछा दो। जब ऐसा हो गया तो श्री महाराज जी ने सब महात्माओं को आज्ञा दी कि आप इन सब नोटों के फर्श पर खूब नाचो। महात्मा जनों ने ऐसा ही किया। नोट पांव तले कुचले और मसलने जाने लगे, परंतु वहाँ किसे इस बात की परवाह थी। वहाँ तो सब श्री महाराज जी के प्रेम में मगन थे। ये कौतुक रात को 11 बजे तक होता रहा। श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी को आज्ञा दी कि तुम इन सब रुपयों को समेट लो। वैसा ही किया गया। तब भक्त मूलचंद जी ने श्री महाराज जी से बोले, देखो यह सब महात्माजन माया का त्याग करके अपने अपने घर धन संपत्ति को छोड़कर हमारी शरण में आए हैं। हमारे इस दरबार में माया दासी बनकर सेवा करना चाहती है। अच्छा, तुम यह धन परमार्थिक सेवा के लिए लाए हो। अब तुम पर हम बहुत प्रसन्न हैं, अंतर्यामी प्रभु। एक दिन भक्त मेलाराम जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ। श्री महाराज जी
से दीक्षित होकर वह आश्रम की सेवा करने लगा। लंगर के लिए सामान खरीदने की सेवा श्री मेलाराम जी के जिम्मे कर दी गई। उनकी गुरु निष्ठा चूंकि सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थी, इसलिए माया के चक्कर ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। पूरा विश्वास न होने के कारण भजन अभ्यास में भी उसे कोई आनंद नहीं आता था। वह मन ही मन सोचने लगा कि 4 दिन स्थान को छोड़कर व्यापार करके जीवन निर्वाह किया जाए। मंजिल और ध्येय बदला तो साधना और काम भी साथ साथ बदल गया। अब जीवन ध्येय परमार्थ का तो रहा नहीं था, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ था। वह बाजार जाता तो सैकड़ों का माल खरीदता। धीरे धीरे वे स्वयं भी गोलमाल करने लगा, और चूंकि उसकी चोरी किसी ने न पकड़ी तथा न जतलाई थी, इसलिए उसके मन में गलतफहमी संकल्प कर गया कि श्री महाराज जी को लोग ऐसे ही अंतर्यामी कहते हैं। यदि वे अंतर्यामी होते तो मेरी हेराफेरी से मुझे जरूर रोकते। इसी बीच किसी श्रद्धालु ने बहुत अच्छा घोड़ा लाकर अर्पण किया। श्री महाराज जी ने इस घोड़े को नहलाने के लिए उसकी देखभाल करने का काम श्री भक्त मेलाराम जी के जिम्मे लगा दिया। एक दिन भक्त मेलाराम जी घोड़े को नहलाने के लिए चनाव नदी पर ले गए। घोड़ा गहरे पानी में चला गया और नदी में बह गया। भक्त मेलाराम जी रोनी सूरत बनाए श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ। श्री सद्गुरु जी ने फरमाया, मेलाराम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ जो घोड़ा बह गया? श्री मेलाराम जी विनती की, महाराज जी मैंने दरबार का बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, यह नुकसान तुमने जानबूझकर तो किया नहीं, इसलिए रोने धोने से क्या फायदा। दुख और पश्चाताप तो उस नुकसान का करो जो तुम जानबूझकर गुरु दरबार का कर रहे हो। श्री महाराज जी के मुख से वचन सुनते ही भक्त मेलाराम जी पे बिजली सी गिर गई। उसने जितने पाप किए थे उसके सामने आ गए। श्री महाराज जी के चरण पकड़कर वे बोला, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। तब स्वयं ही उसने अपने मुख से अपनी सारी करतूतों का भांडा फोड़ दिया। श्री महाराज जी ने अपार दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया। अंतर्यामी प्रभु करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगे। मन की चंचलता। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी सुख धर्मानंद जी चकोड़ी आश्रम में सेवा करते थे। इन दिनों उनके जिम्मे श्री महाराज जी के कपड़े धोने की सेवा थी। युवा अवस्था थी, स्वाभाविक ही इनका मन चंचल था। कई बार इन्होंने सोचा कि अपने मन की शिकायत श्री सद्गुरुदेव जी से करनी चाहिए। कई दिन तक यह ऐसी मौके की ही खोज में रहे। श्री महाराज जी से समय लेकर अपने मन की शिकायत की जाए। एक रात्रि को श्री महाराज जी सत्संग हो रहा था। गुरुदेव ने सत्संग की समाप्ति के बाद सभी प्रेमियों को जाने के लिए कहा और स्वयं थोड़ी थकावट के कारण नेत्र मूंदकर बैठ गए। प्रेमीजन बारी बारी प्रभु को प्रणाम करके जाने लगे। इतने में इनकी बारी आई। यह श्री चरणों में प्रणाम करके जाने लगे तो स्वाभाविक ही श्री महाराज जी ने इनका बाजू पकड़ कर बोले, तुम कहते हो कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं समय लेकर अपने मन की शिकायत करूंगा। अच्छा ये बताओ कि मैं बड़ा हूं या तेरा मन बड़ा है? ऐसा महसूस होता है कि तुमने अभी तक अपना मन अर्पण नहीं किया। यदि मन की तुलना में तुम मुझे बड़ा समझोगे तो ये मन कभी धोखा नहीं देगा। भविष्य में इस बात का खास ख्याल रखो। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी के शुभ आशीर्वाद से इनका मन शांत हो गया। सेवक पर दयालुता। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने स्वामी सुख धर्मानंद जी को आज्ञा दी कि गांव डोबला, तहसील हरियाणा, जिला होशियारपुर में अपनी कुटिया में जाकर कुछ दिन भजन अभ्यास करो, क्योंकि योगाभ्यास ही साधु का आभूषण है। यदि घरवार का त्याग करके भजन का आनंद भी ना लिया तो फिर क्या लाभ हुआ। श्री महाराज जी ने ये आज्ञा सुनकर इन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, दयाल जी आपका वियोग सहन नहीं हो सकेगा। ऐसी हालात में भजन कौन करेगा?
कृपया करके दास को इन चरणों से दूर न कीजिए। तब श्री महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से इनको निहार कर बोले, यदि आज्ञा मानोगे तो देख लेना, मैं हर समय आपके पास रहूंगा। श्री महाराज जी के वचन सुनकर उन्होंने जाने की तैयारी कर ली और दूसरे दिन डोबला गांव में पहुंच गए। वहां इन्हें रह रहकर हृदय सम्राट की याद सताने लगी। उन्होंने विचार किया कि 2-4 दिन तक संक्रांति का शुभ दिन है, सेवागण दूर दूर से सदगुरु दर्शन के लिए आए होंगे, परंतु मैं अभागा यहाँ बैठा हूँ। उदासी के कारण इनकी आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। संक्रांति के शुभ दिन जब ये उठकर प्रभात के समय भजन पर बैठे तो इन्हें ध्यान में हृदय सम्राट के पवित्र दर्शन हुए। सदगुरुदेव जी ने इन्हें फरमाया, आपको संक्रांति के दिन दर्शन हुआ करेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ। ये वहाँ 2 साल रहकर भजन करते रहे और हर संक्रांति को इन्हें श्री महाराज जी के शुभ दर्शन हुआ करते थे। इस प्रकार स्वामी सुख धर्मानंद जी बहुत प्रसन्न रहने लगे और उनकी गुरु निष्ठा तथा प्रेम भक्ति भी बहुत बढ़ी। इनके सच्चे विश्वास और श्रद्धा भाव का अनुभव करके श्री महाराज जी ने इन्हें आज्ञा पत्र भेजकर बुलवा लिया। इन्होंने श्री महाराज जी के शुभ दर्शन किए। महाप्रभु ने इन्हें आशीर्वाद देकर पूछा कि वहाँ कैसा समय बीता। दीन दयाल जी ने यह वचन सुनकर उन्होंने प्रार्थना की, आप स्वयं दीन बंधु और अंतर्यामी हैं, जिस पर आपकी अनुकंपा हो जाए उसे भला किस बात की कमी रह सकती है। तीर्थ भ्रमण। हे प्रभु, आप जैसे भागवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं और अपने चित्त में विराजमान गदाधारी श्री कृष्ण के प्रभाव से सकल तीर्थों को भी पातकी पुरुषों के संघर्ष के कारण लगे पापों को दूर करके पवित्र तीर्थ कर देते हैं। महापुरुष नर देहधारी नारायण होते हैं। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाता है। रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। माँ वसुंधरे, अनेक रत्नों को दबाए रहने से भी तुझे इतना सुख कभी नहीं मिल सकता होगा जितना कि इन सब समर्थ ईश्वरों की पदाघतों में है। तीर्थों का तीर्थ जो अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसका सर्व प्रधान कारण यह है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने चरण स्पर्श से तीर्थों में एकत्र हुए पापों को भी भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों का त्यों ही निर्मल हो जाता है। उन्हीं दिनों टेरी निवासी प्रेमी श्री चरणों में चकोड़ी हाजिर हुए। कुछ दिन श्री सदगुरु जी के शुभ दर्शन पाकर उन प्रेमियों के हृदय सम्राट को टेरी में दर्शन देने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनकी विनती स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने कुछ सेवकों सहित चकोड़ी में से टेरी पधारे। श्री महाराज जी जब यहाँ पहुंचे तो नर नारी बच्चे बूढ़े सब प्रसन्नचित्त हो गए। काफी दिनों तक दाता दीनदयाल जी टेरी में ही विराजमान रहे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में लगभग 70-80 महात्मा जन थे। महाप्रभु ने कुछ योग्य महात्माओं को सत्य उपदेश देने के लिए आज्ञा दी। श्री महाराज जी टेरी से कुछ दिन बाद जट्टा गए। वहां से दीवान भगवान दास जी ने प्रार्थना पर सदगुरु दयाल जी बहादुर खेल पधारे। इस बीच टल बुलंद से प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए आया करते थे। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। व्यास पूजा का पवित्र पर्व नजदीक था। टल बुलंद के प्रेमियों ने हजूर से वहां व्यास पूजा महोत्सव मनाने के लिए अर्ज की। दाता दीन दयाल जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और टल बुलंद पधारे। आप कृष्ण द्वार में विराजमान हो गए। महाप्रभु सेवकों को अपने नित्य प्रति के पवित्र दर्शन तथा सत्संग का लाभ पहुंचाने लगे। इन लोगों के प्रेम तथा सेवा को देखकर आसपास के जिज्ञासु भी आकर लाभ उठाने लगे। जैसा महात्मा रज्जब ने लिखा है, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहां जहां पग धरे तहां तहां करे निहाल। श्री महाराज जी की पवित्र सत्संग उपदेशों से लोगों को ब्रह्म विद्या का काफी लाभ पहुंचा। भूले भटके जीव बिना पूर्ण गुरु के अध्यात्म भेद से अपरिचित रहकर
अपने मन को शांति के लिए इस पवित्र दरबार में आने लगे। कई बार एक प्रेमी ऐसे भी थे जिन्होंने दर्शन करते ही अपने मालिक को पहचान लिया, अर्थात प्राचीन संस्कार जाग उठा और मोहिनी मूरत के सुंदर दर्शन पाते ही कुछ दिन बाद घर छोड़कर क्षणगत हो गए तथा अपना सर्वस्व श्री महाराज जी को अर्पण कर दिया। अनेक बाल बच्चों सहित दरबार में भेंट हो गए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु का संबंध जीव के पूर्व जन्मों से होता है। यह जीव माया के वशीभूत होकर गुरु भक्ति नहीं कर पाते। उन जीवों को दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में आकर चेतावनी दी जाती है। इस प्रकार श्री महाराज जी के सद उपदेश करते थे, जिससे ये जीव अपने निज धाम का समाचार पा सके। सुरत शब्द योग द्वारा प्रेमीजन मानव जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं। जो लोग बाहर के नित्य कर्मों, जाप तप, पूजा पाठ, माला मंत्रों में फंसे हुए हैं, भला वे इस सहज योग का आनंद कैसे ले सकते हैं? उनके लिए तो यह आश्चर्य है कि गुरु वाक्यों को गुरुमुख ही जान पाता है। जो लोग अपने हृदय से अपरिचित हैं तथा सुरती को शब्द में लीन करने की विधि जिन्हें गुरु से सीखी ही नहीं, वे सुरती साधना को कैसे जान सकते हैं? जैसे जैसे प्रेमी इस भेद से परिचित होते गए, उनका अज्ञान नष्ट होकर गुरु चरणों में प्रीति बढ़ाने लगी। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार व्यास पूजा पर्व टल में मनाने के शुभ सूचना सभी प्रेमियों को दी गई। जब महात्मा को आज्ञा पत्र पहुंचे तो सब प्रेम मग्न होकर गुरु पूजा की तैयारी करने लगे। स्थानधारी महात्मा भी अपने अपने आश्रम छोड़कर व्यास पूजा के लिए चल पड़े। स्वामी अखंडानंद जी गुजरावाला पश्चिम पंजाब में से श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले। जब ये रेल पर सवार हुए तो रास्ते में एक दो स्टेशनों पर रेल वालों ने इनसे टिकट पूछा। आपने जवाब दिया, हमारे पास टिकट नहीं है। लोगों ने नमस्कार करके छोड़ दिया। इस प्रकार आप मंडी इंडाज स्टेशन पहुंची। वहां आकर रेलगाड़ी रुक जाती है। इन दिनों इस स्थान पर सिंधु नदी को पार करने के लिए दूसरे किनारे कालाबाग स्टेशन से छोटी रेलगाड़ी पर सवार होकर आगे बन्नू तक जाते। जब ये स्टेशन पर पहुंचे तो सब यात्रियों ने मिलकर जहाज पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जहाज के चेकर ने टिकट पूछा तो आपने उत्तर दिया, हम रेल पर से भी ऐसे ही आए हैं। चूंकि हम पैसे का हाथ नहीं लगाते, इसलिए बिना टिकट ही यात्रा करेंगे। हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिन बाद हमारे गुरु स्थान पर व्यास पूजा महोत्सव है। हम अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर अधिकारी अज्ञानी बना रहा और गुस्से में आकर इनको जहाज से उतार दिया। पैसे खर्च करके पहले टिकट खरीदो, फिर जहाज पर चढ़ना। आपने कहा, हम पैसे नहीं मांगते, हमें भीख मांगने की आज्ञा नहीं है। टिकट चेकर ने अहंकारवश कह दिया, यदि आपको भीख मांगने की आज्ञा नहीं है तो हमें भी आप जैसों को जहाज पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं है। ये उत्तर सुनकर महात्मा जी निराश होकर चल पड़े। वहां से कुछ दूर पहाड़ के नजदीक बैठकर कुदरत के रंग देखने लगे। तब विचार आया कि क्या हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ना कर सकेंगे। ये विचार मन में आते ही नेत्रों से आंसुधारा बह निकली तथा सद्गुरुदेव वियोग सहन ना हो सका। अब सहसा इनके मुख से ये शब्द निकले, ऐसे जहाज को मालिक ना चलने दे तो अच्छा है। महापुरुषों का ये वचन है, ज्यों ज्यों चितवे साध जन, सो लेता मान। उधर जहाज के सब टिकट बांटे जा चुके, परंतु जहाज ना चल पाया। 2 घंटे तक ड्राइवर ने बहुत कोशिश की। सभी मुसाफिर हैरान थे कि ये क्या हो गया। प्रभु का संसार एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भैया वह साधु कुछ कह गया होगा, उसी को जाकर मना लाओ। हो सकता है कि सच्चा साधु हो, सब साधु पाखंडी थोड़े होते हैं। ये बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, उस बाबा को ढूंढो, आगे गाड़ी का समय निकला जा रहा है। तब टिकट चेकर ने और ड्राइवर ने 1-2 मुसाफिर को साथ लेकर महात्मा जी को खोज लिया तथा प्रार्थना की, बाबा जी आप चलो ताकि हम सब अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तब ये प्रसन्नचित होकर जहाज पर चढ़ गए। वह जहाज नित्य प्रति की भांति प्रेम पूर्वक चल पड़ा।
फिर उन प्रेमियों की यह चर्चा शुरू हो गई कि पापा जी आप तो धन्य हैं, आपने तो जहाज को रोक कर रखा था, आप कमाई वाले साधु हो। यह चर्चा फैलती हुई देख इनके मन में विचार आया कि सच में ही मैं करने वाला हूँ तथा मेरी पुकार मालिक तक जा सकती है। इस अभिमान में प्रेम की तार कुछ ढीली हो गई। इस प्रकार रेल की यात्रा करते करते आप श्री महाराज जी के चरणों में टलबुलंद पहुंचे। दूसरे दिन व्यास पूजा थी। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में के दर्शन किए। श्री महाराज जी ने कुशल क्षेम तथा रास्ते का सारा हाल पूछा। सुनाइए कैसे आए, रास्ते में कष्ट तो नहीं हुआ? परंतु यहाँ तो थोड़ा अहंकार और आवेश आ गया था। उन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु स्टेशन कालाबाग बड़ा ही आनंद आया। ये सारी वार्ता सुनकर श्री महाराज जी बोले, क्या आपने साधुओं वाला काम किया है? जरा मन में विचार करो कि आपने कितनी बड़ी भूल की है। यदि आप वहीं रात रह जाते और जहाज पर नहीं चढ़ते और हमारे वियोग में लीन रहते तो आपको वहाँ अच्छे दर्शन हो जाते। हम तो हर समय आपके अंग संग हैं, परंतु आप लोग उस समय धोखा खा जाते हो। इतने भजन अभ्यास और घर बार का त्याग करके का यही मतलब निकला कि गृहस्थियों में जाकर आप चमत्कार दिखाते फिरो? जरा सोचो कि आपने जिस कौतुक को दिखाकर अपना कितना नुकसान कर लिया। मालिक आपको ध्यान में तरक्की देने लगे थे, इसलिए आपको जहाज से नीचे उतार दिया, परंतु आपने हमारी मौज ना मानकर अपनी बात मनवा ली। जिस शक्ति से जहाज रोक रखा था उसकी उसकी ओर ध्यान लगाओ। आप तो उलट समझ बैठे हो कि जहाज को रोक कर आया हूँ। भविष्य में हमारी आज्ञा है, याद रखना। कुदरत आपकी मदद हर जगह करेगी, परंतु भूल कर भी किसी को वरदान और शाप ना दे बैठना। फिर दाता दीनदयाल जी ने सर्व संगत को फरमाया, महात्मा जी अखंडानंद जी रोज 18 घंटे समाधि स्थित रहते हैं। वैसे हमारे प्यारे महात्मा हैं, परंतु हो सकता है कि साधु भोलेपन में कुदरत से काम लेने लग जाते हैं। सच्चे साधु वही हैं जो अपनी प्रभुताई का ध्यान छोड़कर अपने इष्ट देव की मौज में प्रसन्न रहें। जो अपनी हठधर्मी करता है वह रास्ते में ही रह जाता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार टलबुलंद में श्री गुरु महाराज जी का गुरु महोत्सव मनाया गया और श्री सदगुरुदेव जी टेरी लौटे। टेरी से श्री महाराज जी पंजाब आना चाहते थे, परंतु टेरी के प्रेमी उन्हें पंजाब आने नहीं देना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उनके प्रेम की सराहना करते हुए उनके श्री मुख से वचन फरमाए, यदि किसी ने प्रेम सीखना हो तो टेरी वालों से सीखें। फिर बड़ी मुश्किल से प्रेमियों को समझा बुझाकर श्री सदगुरुदेव जी बन्नू होते हुए लक्की पधारे। लक्की पर्वत मरवत में कुछ दिन विराजमान रहकर हृदय सम्राट लाला मूसा आए। यहाँ कुछ दिन ठहर कर आप सीधे दिल्ली तशरीफ लाए। यहाँ से सदगुरुदेव जी भक्त आसानंद जी के साथ बम्बई चले गए। कुछ भ्रमण करके दाता दीन दयाल जी ने नए दांत बनवाए। फिर महाप्रभु दिल्ली लौट आए। दक्षिण भारत के तीर्थ दर्शन। दिल्ली आकर श्री महाराज जी ने श्रीलंका जाने का मन बनाया। सर्दियों के दिन थे, सन 1929 का अंत था। श्री महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी के साथ लंका यात्रा के लिए चल पड़े। उन दिनों ग्वालियर राज्य सिंधिया महाराजाओं द्वारा शासित था। ग्वालियर के महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी। श्री महाराज जी जब ग्वालियर पहुंचे तो उनका विचार ये यहाँ के शांत वातावरण तथा अन्य प्रदेशों को देखकर कुछ जमीन खरीदने का हुआ। श्री महाराज जी राज्य में प्रबंध अधिकारियों से मिले और उनसे बात की। इस प्रकार कुछ दिन ग्वालियर में रहकर दाता दीनदयाल जी झांसी, बीना, रांची, भोपाल, इटारसी और नागपुर होते हुए मद्रास पहुंचे। आपने कुछ दिन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। फिर आप रामेश्वर पधारे। यहाँ से हृदय सम्राट धनुषकोटि पहुंचे। ये वही पुण्य स्थल है जहाँ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री रामचंद्र जी ने अपना भगवान सदाशिव की पूजा करके शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर श्री रघुनाथ जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका तक नल, नील तथा अन्य वानरों की सहायता से पुल बनाया। यहाँ से महाप्रभु श्रीलंका पहुंचे। आपने वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। आप सीतामढ़ी और सिंगल द्वीप भी गए। इस प्रकार श्रीलंका में 1 सप्ताह रहकर श्री सदगुरुदेव जी मद्रास लौट आए। सुदूर पूर्व में
मद्रास से आप जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए। पुरी से हृदय सम्राट कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में कुछ दिन विराजमान रहकर आपकी मौज बोध गया जाने की हुई। गया पहुंचकर श्री महाराज जी विश्व प्रसिद्ध उस बोध वृक्ष को देखने के लिए गए जिसके नीचे बैठकर कथागत भगवान गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। गया से हुजूर गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र जन्मभूमि पटना आ गए। कुछ दिन पटना में विराजमान रहकर दाता दीनदयाल जी बनारस काशी गए। काशी के पास आप सारनाथ गए जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। यहाँ से आप अयोध्या गए। कुछ दिन अवधपुरी में रहकर आप आगरा होते हुए दिल्ली पधारे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।